Welcome friends to BK School of Science. Today here we are to learn algebra part 3rd of NCERT class 6 series. Okay, here we are about to learn algebra, remaining portion of algebra. Algebra हमने जो सीख लिया वो सीख लिया. अब अगला दो वीडियो अलजेब्रा के अलजेब्रा 1 अलजेब्रा 2 क्लास 6 के लिए वो मैंने बता चुका हूँ. अब इसको रिकैप ना करते हुए उम्मीद करते हैं आपने रिकैप किया होगा, रिवीजन किया होगा. नहीं देखा है तो आप देख ही लो तो अच्छे से समझ में आएगा. अभी हम लोग इस आज के सेशन में ये जानने वाले हैं इक्वेशन. व्हाट इज इक्वेशन? व्हाट इज इक्वेशन? अभी आप देखो, किसी दो आदमी के बीच में हम बोलते इक्वेशन अच्छा है, यानी कि दोनों के विचार मिलते हैं, दोनों की बातें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत विरोध करते हुए भी एक साथ रहते हैं, तो हम बोलते हैं दोनों दो बच्चों के बीच, इन दोनों बच्चों के बीच या इन दो लोगों के बीच इक्वेशन अच्छा है, यानी कि इक्वल है. इक्वल है तो इक्वेशन के लिए सबसे पहला बात है ये आपका रहेगा इक्वल टू. डेफिनेशन अपन बाद में देखते हैं. ये क्या रहता है? इक्वल टू. इक्वल टू के इस साइड एक एक्सप्रेशन रहता है. एक्सप्रेशन बोले तो टर्म्स रहते हैं. इस साइड भी एक एक्सप्रेशन रहता है, मतलब दो एक्सप्रेशन रहते हैं. ये दोनों इक्वल रहते हैं. तो ऐसा जो सिनेरियो होता है, ऐसी जो सिचुएशन होती है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. अब देखो, आप मान लो ऐसा दिया हुआ है 3x इक्वल टू 15. सपोज ऐसा लिखा हुआ 3x इक्वल टू 15. इक्वल टू है, इस साइड एक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म है, इस साइड है वेरिएबल. तो एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन इसमें एक्सप्रेशन में क्या सब रहेंगे? आपके वेरिएबल्स रहेंगे. क्या रहेंगे? वेरिएबल्स रहेंगे. वेरिएबल्स रहेंगे. ओके, एक्सप्रेशन में क्या रहेंगे? वेरिएबल्स. अभी हम आ रहे डेफिनेशन पे. इक्वेशन के कंडीशन ऑन वेरिएबल्स, मतलब कांस्टेंट भी रहेंगे, लेकिन कंडीशन किस पे रहेगा? ऑन वेरिएबल्स which is satisfied by a set of definite values of variables. अभी आप समझो, इसमें दो चीज है, इसको एक बार पढ़ो आप. इसमें तीन चीजें हैं, एक है कंडीशन, एक है वेरिएबल्स और एक है सेटिस्फाइड. एक है सेटिस्फाइड बाय डेफिनेट वैल्यू और एक है ये डेफिनेट वैल्यू ऑफ. ये चार चीजें. अभी एक बार इसको आप रीड करो. क्या है? एक कंडीशन, जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूं. एग्जांपल 4x इक्वल टू 16. दिस इज एन इक्वेशन. एक कंडीशन है, ये कंडीशन है, सही बात है. इक्वल्स के इस साइड एक चीज लिखी हुई है, एक चीज उसी कंडीशन हो गया. किस पे कंडीशन पे? वेरिएबल्स. ये x एक वेरिएबल है, ठीक है. सेटिस्फाइड बाय, यानी कि x के जो जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो x के कुछ वैल्यू आएंगे, x के कुछ वैल्यूज रहेंगे. वो जो x के वैल्यूज रहेंगे वो डेफिनेट नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ. जैसे यहाँ एक ही अलग बात है. ये जो वैल्यू होते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. और ये डेफिनेट वैल्यूज ऑफ जो होता है, वैल्यूज आर कॉल्ड सॉल्यूशन. SOLUTI. सॉल्यूशन ऑफ क्या? ऑफ इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन. तो हमने चार चीजें, एक देखो ये कंडीशन, दूसरा हो गया वेरिएबल, तीसरा हो गया उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, कौन से कैसे वैल्यू, डेफिनेट नंबर होने चाहिए, और वो जो डेफिनेट वैल्यू होंगे उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन. ठीक है, ओके.
अब सोल्विंग एन इक्वेशन, सोल्विंग एन इक्वेशन, अब इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं? इसके लिए तीन तरीका है। एक है ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और तीसरा है ट्रांसपोजिंग ही बोलेंगे लेकिन यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ भी ट्रांसपोजिंग ही बोलेंगे, एक तरह से बोलेंगे, हाँ चलो ट्रांसपोजिंग ही बोलते, ट्रांसपोजिंग ही बोलते, ट्रांसपोजिंग ही बोलते, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। अभी आप देखो, पढ़ो इसको, क्या है ट्रांसपोजिंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ट्रांसपोजिंग इन मल्टीप्लीकेशन इन डिवीजन, यहाँ प्लस और माइनस। देखो अभी आप देखो ट्रांसपोजिंग क्या होता है, तीनों तो है इक्वेशन ही, तो ये पहला केस में यहाँ भी इक्वल टू रहेगा, यहाँ भी इक्वल टू रहेगा और यहाँ भी इक्वल टू रहेगा। ये तीन सिनेरियो है, एक दो तीन। सिनेरियो नंबर 1 में है प्लस और माइनस में एक काम करता है, इसका मतलब हुआ अगर आपका जैसे देखो 4 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2, इस साइड x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, इस साइड रहेगा 4x इक्वल टू 16, ये ऐसे रहेंगे। ये इस तीन सिनेरियो को हमको सोल्व करना है, इस तीन सिनेरियो को हमको सोल्व करना है, ये ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। अभी देखो, यानी कि इसको जनरल टर्म में अगर बोलेंगे तो a माइनस मान लो b इक्वल टू c है, a b c, ये वाला तीन तीन वेरिएबल है, जाने दो, या यहाँ k है, a को कांस्टेंट है, k नंबर है, यहाँ पर रहेगा a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d, यहाँ रहेगा मान लेते हैं 4a डिवाइडेड बाय कोई नंबर k, ऐसा ऐसा सिनेरियो रहेगा। ये तीन आपको टूल्स है, दीज आर 3 टूल्स टू सोल्व एन इक्वेशन, टूल्स है। अब एक एक टूल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी देखो एकदम अच्छे से, ये है आपका ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब हो गया एक तरह से इधर से उधर लेके जाना, ट्रांसपोजिंग प्लस और माइनस। एग्जांपल देखो, रूल देखो, पहले एक जनरल देख लो, a माइनस बी इक्वल टू सी, ऐसा लिखा हुआ है मान लेते हैं, और हमको a का वैल्यू निकालना है, और ऐसा एज्यूम करो कि b और c की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप क्या करो, इक्वल टू के नीचे यहाँ इक्वल टू लिखो, जिसको निकालना है आमतौर पर उसको राइट साइड में लिख सकते हैं, लेकिन जिसको निकालना है उसको लेफ्ट में ही रहने दें, यहाँ मैंने लेफ्ट में ही रखा ए को, और बाकी सारी चीजें को हमको लेके जाना है राइट में, तो राइट में सी तो आपका ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोजिंग में एक और डालो, साइन चेंजेज, साइन चेंजेज, क्या मतलब हुआ, ए इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखा हमने, इस साइड ए निकालना है, जिसको निकालना है उसको लेफ्ट में रखा, राइट में सी तो है ही, ये सी बी को हमको हमें इक्वल्स के उस साइड लेके जाना है, अपोजिट साइड लेके जाना है, तो बी के पहले कौन सा साइन है, माइनस बी, इस माइनस बी को अगर इस साइड हम लेके आएंगे तो लिखेंगे प्लस बी, ठीक है। अभी आप देखो इसको सेट, अच्छे से आप देख लो, a माइनस बी इक्वल टू से, तो a इक्वल टू लिखेंगे सी साइड का ही, माइनस बी वाले पोर्शन को लेके जाएंगे उस साइड। देखो एक मिनट 10 सेकंड के लिए देखो, ठीक है। अब इसको हम सेट ऑफ एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल x माइनस 3 इक्वल टू 5, कह रहा है आपको x निकालने, क्या बताया आपको रूल, जो इक्वल टू है उसके नीचे आप इक्वल टू ही दो, दिया, जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड में ही रखे, लेफ्ट में ही रखे। अभी राइट साइड में ऑलरेडी आपको 5 दिया हुआ है, 5 रखो आप। अब ये 3 मीन्स माइनस 3 को हमको उस साइड लेके जाना, 3 के पहले कौन सा साइन है, माइनस, इस माइनस को अगर हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, क्या करते हैं ट्रांसपोज,
एक जगह से दूसरी जगह लिखे, तो ये हो जाएगा -3 की जगह पर +3, यानी कि आपका हो गया x इक्वल टू 8। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो इक्वल्स के नीचे इक्वल साइन दिए, हमें निकालना है x इक्वल टू व्हाट। x इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट ही रखते हैं। राइट साइड में 9 ऑलरेडी है, तब आपको 9 ऐसा रखो। अब 5 से पहले इस साइड कौन सा चिन्ह है, साइन कौन सा है, +5, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो ये +5 हो जाएगा, ये आपका -5। तो x इक्वल टू हो गया 9 - 5 4, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका ट्रांसपोजिंग। ध्यान आ रहा है आपको, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। और ये कौन से साइन में वैलिड होता है, प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, सेम ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग ही उसको मैं बोल रहा हूं, इधर से उधर लिखे जा, ट्रांसपोजिंग इन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो 4x इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 8। ठीक है। अब ट्रांसपोजिंग इन ये, इसके लिए क्या है रूल, ये चेंजेज टू डिवीजन और डिवीजन चेंजेज टू मल्टीप्लीकेशन, उल्टा। जैसे वहां प्लस का माइनस, माइनस का प्लस था, उसी तरह यहाँ मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन। अभी आप देखो हमें निकालना क्या है, x इक्वल टू व्हाट। तो इक्वल्स के नीचे इक्वल्स दिए, x को x लिखे, राइट साइड 8 है तो 8, अभी हमको 4 तो चाहिए नहीं, केवल x चाहिए, तो 4 जो x से है वो कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, 4 इंटू एक्स 4x। इस 4 को हमें ले जाना है इस साइड, तो क्या बताया, 4 मल्टीप्लीकेशन में है ना, मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 4 इंटू एक्स बोलो या x इंटू 4 बोलो, ऐसा लिखो, ऐसा समझो। क्या समझो इसको, ऐसा, इसको क्या समझो, x मल्टीप्लाइड बाय 4 समझो, ये ऐसा लिखा हुआ। इसका मतलब हमें ये 4 को इस साइड लेके आना है, x को अपने जगह पर रखा, 4 क्या है इसमें मल्टीप्लीकेशन में है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2। ध्यान आया आपके। अभी एक अगला एग्जांपल देखो, आप खुद से आप पूछो, करो। 3x इक्वल टू 12। क्या करना है अपने को, जो इक्वल है पहले तो इक्वल के नीचे इक्वल टू, अभी आपको निकालना क्या है, x इक्वल टू व्हाट। तो x को लिखना है तो x यहां लिख दिया अपन, राइट साइड 12 है तो 12 लिख दिए। अब ये 3 और x जो है मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये 3 इंटू एक्स है, यानी कि x इंटू 3 लिखो। ये जो 3 है मल्टीप्लाइड वाला, इसको हमको ले जाना है इस साइड, ट्रांसपोज करना है मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में। तो क्या करेंगे, ये 3 इससे मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में ये हो जाएगा इसके डिवीजन, x इक्वल टू हो जाएगा 3 के टेबल में 4, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 4। ध्यान आएगा आपके, ओके। अभी हम तीसरा विधि जो है, थर्ड प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मतलब टेढ़ा, ऐसा ऐसा, ये हो गया क्रॉस, डायगोनली। अभी देखो कोई नंबर है आपका a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। एक बेसिक रूल है क्रॉस मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो हमने क्या लिखा, a मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय c, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी यहां से आपको a निकालना है, b निकालना है, क्या निकालना है उस हिसाब से अपन देखेंगे। इसको एग्जांपल ये समझ लो, क्रॉस मल्टी a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड d, इसका मतलब हो गया a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, या उल्टा करो b इंटू सी इक्वल टू a इंटू डी। एक 10 सेकंड के लिए इसको देखो, देख लिया। चलो अभी आप देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ते। क्वेश्चन है आपको x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय
5। चलो मान लो ऐसा। और आपको करना है x का वैल्यू निकालना है। ये एग्जांपल, 2 एग्जांपल हो गए, ये चौथा एग्जांपल। क्या करते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी आपको इसमें वेरिएबल क्या है? x का ही वैल्यू निकालना है। x जो वैल्यू निकलता है वो इसका सॉल्यूशन हुआ है, तो हमको लिखना है इसमें वैल्यू निकालना है x का। तो x पहले इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखो, x है तो x इस साइड लिखो, राइट साइड 3 इंटू 2 है तो 3 इंटू 2 है, ये पूरा एक चीज है। अब ये 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको आपको लेके जाना है उस साइड, जो पुराना रूल है ट्रांसपोजिंग का। ये मल्टीप्लाइड बाय 5 है, इधर हो जाएगा डिविजन बाय 5। ये आंसर हो गया आपको 6 डिवाइडेड बाय 5। अभी आप समझ लो अच्छे से। ओके, फिर पांचवा एग्जांपल देखो, एक पांचवा एग्जांपल, x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2। x क्या है? अभी देखो a डिवाइडेड बाय b, ये इस तरह से है, a डिवाइडेड बाय b, इधर c है, c बोले तो 2/1 यानी कि c डिवाइडेड बाय 2 d, इसी फॉर्म में है ना। तो क्या करते हैं अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे और ऐसे। x मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। x इंटू 1 को उस साइड लेके जाने का जरूरी नहीं है, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से x ही होगा। ये हो गया आपका 6। ठीक है, अभी आप देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़े? ट्रांसपोजिंग, यानी कि ट्रांसपोजिंग पढ़े, यानी कि इसको इसमें, इसको इसमें, और a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। ये हम तीन रूल पढ़े हैं, इसी तीन का आपको यूज करना है, इसमें तीनों का यूज करना है। एग्जांपल है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 ये 6, मान लो ऐसा दिया है। और आपको कह रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू ना निकले इसके लिए मैंने 5 को 6 कर दिया। ये चलो फ्रैक्शन में निकला तो कौन बड़ी बात है। या इसको 3 को हम क्या करते हैं, ये 4 कर दिया। अभी देखो ये अच्छा हो गया, 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6, x का वैल्यू निकालना। चलो अभी सबसे पहले ये देखो, ये 2x माइनस 4 जो है आपका, ये एक चीज है ऊपर में, ये डिवीजन के ऊपर में, यानी कि ये एक तरह से हो गया आपका a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय इसके जगह पर 1, ये हो गया d, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट में। आपको क्या करना है? इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू किया, और इधर 2x माइनस 4। अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ये 2x माइनस 4 जो है एक है, ये जो डिवीजन है इसके ऊपर में सिंगल एंटिटी है, यानी कि इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक, अब मल्टीप्लाइड बाय 1, ये यहाँ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि हो गया आपका 12। ठीक है, अभी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं करेगा, तो ये हो गया 2x माइनस 4 इक्वल टू 12। अभी आप देखो वैल्यू निकालना है आपका x को, x का, x के साथ ये है और ये है, तो पहले x वाला जो टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट है उसको पूरा का पूरा ऐसा रखो, 2x ही रखो, पूरा 2x एक साथ रखिए। अभी इस साइड 12 है, 12 पहले ये जो 4 है 2x का जो टर्म है इसको पूरा एक साथ अभी रखने का। अगर सिंपल x रहता तो x लिखता 2x, ये माइनस 4 जो है इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस 4, ये हो जाएगा 16। इट मीन्स 2x इक्वल टू हो गया आपका 16। अभी देखो वो वाला रूल कि जो मल्टीप्लीकेशन होता था वो डिवीजन में कन्वर्ट होता था मल्टीप्लीकेशन में, 2 इंटू एक्स। अब इसको x निकालना हमको, x इक्वल टू क्या होगा, ये 2 जाएगा उस साइड,
तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8, ये हो गया आपके 8। ध्यान आया? ये एकदम अच्छे से समझ लो ये। ठीक, एकदम अच्छे से देखिए। एक और एग्जांपल इस पर देता हूँ, इसी पर जस्ट x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 कह रहा है x निकालो। अभी देखो क्या है, ये फ्रैक्शन में है। फिर से देखो a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d, इस फॉर्म में है। ये पूरा हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और नीचे रख दो 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा। तो इस तरह से क्या हो गया, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू हो गया 8। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 ही होगा 8। अभी आप देखो उस तरह से आ गया। अभी x सिंगल है, x के साथ कुछ अटैच नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, कि x हमको x निकालना है, वेरी इजी हो गया। इक्वल टू x अकेला है, फ्री है, x ऐसा रखा है। इस साइड 8 है, इस साइड 8 रखेंगे, और ये माइनस 3 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, ये हो जाएगा प्लस 3, यानी कि x इक्वल टू हो गया 11। ये आपका हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन का ठीक हो गया आपको सॉल्यूशन। ओके, अभी देखो आपको यूजेज ऑफ इक्वेशन, यूजेज ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का यूजेज क्या है। अभी देखो यूजेज ऑफ इक्वेशन, पहला यूज है तो हजारों यूज है, जो क्लास 6 के बच्चों के लिए जानना है उसका मतलब। ये आपका हो गया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, इसका हमको निकालना है। ये है आपका रेक्टेंगल, आपको निकालना है इसका पेरीमीटर। ठीक है, इक्वेशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, यूज है। अब देखो जैसा कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल तो क्या होता है, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये इक्वल, ये इक्वल, यानी ये अगर एल है तो ये होगा एल, और ये अगर बी है तो ये है बी, ऐसा होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर मान लेते हैं एग्जांपल में आपको पेरीमीटर दिया हुआ 40 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी इक्वल टू 40। इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी इक्वल टू 40, ये हो गया। एक तरह से इक्वेशन बना, एल और बी दो वेरिएबल है, देयर आर टू वेरिएबल्स का ये इक्वेशन बना। इसके जो भी सोल्यूशन होगा और कुछ कंडीशन देगा, मतलब यूजेज बता रहा हूँ, यूज ऐसे होते हैं। अभी आप क्या करो, ये है आपका एक स्क्वायर ए बी सी डी, इसका भी पेरीमीटर दिया हुआ 40 मीटर। अब जैसा कि स्क्वायर है, स्क्वायर किसको बोलते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको साइड बोलो ओ ए, ये ए, ये ए। अभी देखो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई, हम बता चुके हैं इसको मेंसुरेशन में, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया, प्लीज देख लो, आपका ध्यान नहीं है तो फिर भी समझो आप। अगर कोई स्क्वायर है जिसके सारे साइड के बराबर ही होंगे, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए। इसका पेरीमीटर दिया हुआ 40 मीटर, ये हो गया 4 इंटू ए, तो उल्टा लिख दिया 4a इक्वल टू 40 कर दिया। क्यों 4a इक्वल टू 40 लिखे, एक ही बात है, 40 इक्वल टू 4a। अपने को क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो लेफ्ट साइड में रखना है, जिसका वैल्यू अपने को निकालना है, उसको वैल्यू ए का वैल्यू निकालना है साइड का। यहाँ चूंकि सिंगल वेरिएबल है, वहाँ रेक्टेंगल में 2 वेरिएबल थे, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाए, यहाँ सिंगल वेरिएबल है। अब देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है ना, 4 इंटू ए, ट्रांसपोजिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, तो हमको निकालना है ए, और ए फ्री है, ए केवल के साथ, तो हम इक्वल टू लिखे, इस साइड 40 लिखे और इस साइड ए लिखे, और ये जो 4 है मल्टीप्लाई में है, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपको 10 मीटर। इसका मतलब ये जो आपका स्क्वायर था, इसकी जो साइड हो गई वो हो गई 10 मीटर।
ठीक है, चलो अब दो यूजेज हो गए। अब तीसरा यूज, एक होता है रूल कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ ये दो चीज में होता है, एक होता है प्लस में, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। प्लस में और माइनस में दोनों होता है। प्लस और माइनस में कोई दो अलग से अलग अलग चीज है नहीं, क्योंकि 4 - 3 जो है एक्चुअली 4 में -3 जोड़ा, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो इसलिए प्लस और माइनस में मैंने मार्क कर दिया। ये क्या बोलता है, अगर दो नंबर को आपने जोड़ा, जैसे कि 5 + 3 = 3 + 5 होता है ना। दो नंबर को जोड़ो, उस नंबर का जो ये है शुरू और फर्स्ट और सेकंड चेंज कर दो सीक्वेंस। 5 + 3 है, 5 + 3 8, 8 3 + 5 8। अगर आपके नंबर दो अलग अलग नंबर हो ए और बी, तो क्या लिखेंगे, a + b = b + a। ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, माइनस को हटा देते, ये एडिशन हो गया, एडिशन। और ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन उसी तरह 5 × 3 = हो जाएगा 3 × 5 को 3 से पढ़ो तो 3 को 5 से, 5 3 जा 15, 3 5 जाएगा 15। इसका मतलब अगर दो नंबर डिफरेंट नंबर लिया हमने ए और बी, तो क्या लिखेंगे, a × b = b × a। तो इस तरह से हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन फॉर्मेशन मतलब यूजेज ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ में इक्वेशन कैसे यूज करेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन। एक और लॉ है, यहाँ पर यूज तो बहुत जगह है, धीरे धीरे आप बड़े वक्त में अगली क्लास में जाएंगे सब समझ। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा नाम से स्पष्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो तो क्या होता है, a × b + c। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आपको बहुत काम पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन है और ये पूरा ब्रैकेट में एक साथ है। चॉकलेट देना है भाई और बहन दोनों को, तो दोनों को देना है, एक इसको नहीं, इसीलिए दोनों भाई और बहन बहन के एक ब्रैकेट में। ये जो चॉकलेट है मान लो, तो पहले इसको देंगे भाई को, क्या लिखेंगे, a × दे दिया भाई को, दे दिया। अभी इसी को देना है, चॉकलेट देना है बहन को, a × c। और ये बीच का जो साइन है ये दोनों के पास। ये ऐसा जो हिसाब किताब होता है, ऐसा जो आपका लॉ है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब एक एग्जांपल देखो आप, 3 × 2 + 5 मान लो ऐसा है, ऐसा करो तो कितना हो गया, 3 × 2 + 5 7, ये हो गया 21। अब ये लॉ के हिसाब से क्या बोलता है, ये a, ये b, ये c, a × b यानी कि 3 × 2, और ये प्लस की जगह पर प्लस, और ये 3 को 5 से, 3 × 5 ऐसा हुआ ना। अब इक्वल टू 3 × 2 6, अब 5 × 3 15, ये हो गया आपका 21। देखा, दोनों बराबर हो गए। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी एक देखो 10 सेकंड के लिए। चलो, कम्यूटेटिव लॉ ऑन एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑन मल्टीप्लीकेशन, और अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बी और सी में, इसको कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ जो साइन रहेगा वो साइन एज इट इज है। मतलब एक तरह से आप समझो, ये जो ब्रैकेट था इसको आपने तोड़ा। क्या किया हमने, ब्रैकेट को ब्रेकिंग ब्रैकेट, यानी कि ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कर बोलता है, ब्रैकेट को तोड़ने का एक टेक्निक होता है। ओके, थैंक यू। अभी आप देखो, एलजेब्रा 2 का जो सेशन था, एलजेब्रा 2 क्लास 6 का, इसमें कुछ आपको मैंने एग्जाम्पल दिए थे होमवर्क के तौर पर कि आप उसको करो। पहला एग्जाम्पल था उसमें x + 5x² + 3x - 5 = 8। ये आंसर, ये आपको क्वेश्चन करना था।
ये रिवीजन है पिछले क्लास का के बेसिस पे 5 मैंने एग्जांपल दिए थे, बोला था आपको करो। अभी इसको हमको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 1 2 3 4 टर्म है और सब प्लस माइनस में है, मान लेते यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे ये अलग बात है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। मोटा मोटी 1 2 3 ये 4 चीजें। इसमें कौन कौन से पहले लाइक टर्म है, लाइक टर्म को ही हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक टर्म अभी आप रिवीजन कर लो, लाइक टर्म किसको बोलते हैं? अब एक बार देख लेना लाइक टर्म क्या है, फिर भी बता दो। लाइक टर्म वो हुआ जब आपका बेस और पावर दोनों सेम, यानी कि ये अगर x है और ये पावर 2 है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, दीज आर लाइक टर्म। अब जैसे कि x स्क्वायर और x क्यूब, x स्क्वायर और x क्यूब ये लाइक टर्म नहीं, तो बेस तो सेम है क्योंकि बेस के ऊपर में पावर ये है, ये हो गया लाइक नहीं है, अनलाइक टर्म। क्या हो गया? अनलाइक टर्म। अभी इसमें हमको लाइक टर्म को ढूंढना है। लाइक टर्म में यहाँ x, यहाँ x की पावर है, यहाँ 1, यहाँ 1, कुछ नहीं, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म। इसको हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं x प्लस 3x। और कोई लाइक टर्म है नहीं। 5x स्क्वायर के अलावा कोई दूसरा लाइक टर्म नहीं, ये हो गया 5x स्क्वायर। और इस साइड 5 है, -5 है, -5 को कोई लाइक टर्म नहीं। तो अब x प्लस 3x, 1 बॉय प्लस 3 बॉय, 1 पेंसिल प्लस 3 पेंसिल, सिंपल 4 पेंसिल, यानी कि ये हो गया आपका 4x। इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, 5x स्क्वायर, और ये हो गया -5। ये दिस इज योर आंसर। और ये आपने अगर बनाया है पिछले दिन का होमवर्क को देख के, इसको आप मैच कराओ। अभी दूसरा था आपको 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4x मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब। ऑल आर इन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, सब किस में है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको रूल बन रहा है x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर b इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b। ये बताया था मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में। यानी कि अभी आप देखो x कहाँ कहाँ, यहाँ ये x x x x x x है ना, लेकिन x के ऊपर में पावर क्या है? a b। अभी आप देखो इसमें सारे मल्टीप्लीकेशन में, तो जितने सारे कांस्टेंट टर्म है पहले उसको आप बाहर कर दो। 3 मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लीकेशन में यही मल्टीप्लीकेशन, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इसको आपने पहले क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दिया। अभी देखो क्या है, एक्स स्क्वायर ये बच गया आपका, ये एक्स हो गया यहाँ, और ये हो गया एक्स क्यूब, लिख दिया ऐसा। अभी 3 इंटू 4 को कर दो पहले मल्टीप्लाई। अभी देखो x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c, यहाँ c d सब हो सकता है, मान लेते हैं इधर ऊपर x टू दी पावर a यानी कि 2, यानी कि इसको लिखेंगे x टू दी पावर a 2, ये b और ये c भी है, c भी है, d है, शॉर्ट फॉर्मूला a और b, ये हो गया 3। ये इसका मतलब हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर 3 प्लस 2 5 6, यानी कि आंसर हो गया 12x 6 पावर। ये हो गया आपको सिंप्लीफाई। ठीक है, अभी हम तीसरा जो एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल दिया था आपको उस दिन, तीसरा एग्जाम्पल था x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस करो मल्टीप्लीकेशन, सॉरी प्लस नहीं, x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3x मल्टीप्लाइड बाय वाई। अब देखो क्या है इसमें, सब मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट टर्म 3 इंटू 5 को पहले आप यहाँ निकाल दो, इजी पड़ेगा। अब देखो फिर से लिख दो, जितने x वाले हैं एक जगह, x क्यूब और x वाला यहाँ है और x वाला नहीं है, y को वाई स्क्वायर, ये लिख दिया हमने, ये लिख देता है इसको 15। अभी देखो x है और ये x है, ये y है, y तो बेस ही नहीं है, तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसके साथ कोई टर्म भी नहीं, इसको यानी कि अपने को इसका सॉल्व करना है। फिर देखो x टू दी पावर a मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर b इक्वल टू x टू दी पावर a प्लस b,
यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर हो गया 3 प्लस हो गया आपका 1, ये 1 है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए, एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर बी, 3 प्लस 1 और ये हो गया, और ये वाई स्क्वायर का तो कुछ है ही नहीं आगे, वाई स्क्वायर को उतार देंगे, यानी कि 15 एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 हो गया 4 इंटू वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर तीसरा। ठीक है, अभी चौथा देख लो। चौथा था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई। क्या करेंगे इसको ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक, लेकिन यहाँ बेस है एक्स, यहाँ बेस है वाई, कुछ नहीं कर सकते। नीचे देखो, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। अब एक चीज और बताया था आपको, एक्स टू दी पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर बी इक्वल टू एक्स टू दी पावर ए माइनस बी। वहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ डिवीजन, यानी कि अगर आपको इसको देखो ऐसा, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स टू द पावर ए, वेरी गुड, एक्स टू द पावर बी यानी कि 1 इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू द पावर ए माइनस बी यानी कि 2 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अभी वाई में देखो, हाँ यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, अब इसको हमको एक साथ ऑपरेट करना है, वाई टू द पावर ए वाई टू द पावर बी इक्वल टू वाई टू द वाई ए माइनस बी, ए हो गया 3, बी हो गया 1, इसका मतलब एक्स पर पावर हो गया 1 और वाई पर पावर हो गया 3 माइनस 1 2, एक्स पर पावर 1 यानी कि एक्स ही है, एक्स और वाई स्क्वायर, यानी कि आंसर आपको ऑप्शन में देंगे एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब पांचवा, इसमें था एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5, ऐसा था। तो ये देखो, एक पूरी चीज एक साथ है और ये अलग है 5, तो जो अलग है उसको बाद में करेंगे, देखते होता है। यहाँ माइनस को माइनस 5 इस साइड आप, अब इस साइड देखो, इधर को सॉल्व करते, जैसा था वैसा वैसा कर दिया। अब इस साइड देखो, एक्स ऊपर में, एक्स नीचे में है, वाई ऊपर में है, वाई नीचे में है, और ये मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि वही रूल, एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी इक्वल टू एक्स टू द पावर ए माइनस बी। एक्स टू द पावर ए 3 माइनस 2 है, तो ये हो गया इसका कहानी, ये आपने कर दिया। अभी इसका काम करना है, वाई टू द पावर ए वाई टू पावर बी यानी कि 2 माइनस 1, इसका मतलब एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, वाई टू द पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, इधर तो जो है माइनस 5x तो वो हम लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1 एक्स ही हो गया, वाई टू द पावर 1 वाई हो गया, और ये हो गया 5x। और इसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये लाइक टर्म ही नहीं है, यहाँ ये लाइक टर्म ही नहीं, यहाँ x है आपका सिंगल, यहाँ x मल्टीप्लाइड हुआ है, कुछ नहीं कर सकते आप, ये दोनों लाइक टर्म ही नहीं, क्यों है, ये अनलाइक टर्म हो गए, अनलाइक टर्म हो गए, इसीलिए आप इसको जोड़ नहीं सकते, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है 30-32 मिनट का वीडियो हो गया होगा, पहले आप इसको देख लो, वॉच, फिर आप देखो, सीखो, और समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करो, मैं उसको सुधार करूँगा। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और दूसरों को शेयर भी करो। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे पहले आप इसको देखो, सब्सक्राइब बाद में करना चले, पहले आप इसको देखो, ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।